क्या हालचाल है आप सभी के? आई होप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे ऐसी टॉप 10 मिस्टेक्स जो आप बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। आपने पूरे साल कितनी भी मेहनत की हो, है ना, और अगर आपने ये सिली मिस्टेक्स कर दी तो आपके मार्क्स बहुत डाउन चले जाएंगे। तो तुझे आज मैं ये सिखाऊंगा, क्योंकि देख ऐसा है कि तुझे पता तो सब कुछ है, ऐसा नहीं है। तुझे पता है चीजें कि भाई ये चीजें नहीं करनी है, एग्जाम में ये चीजें करनी है, पर पता है क्या होता है, कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि भाई हम चीजें जानते हैं लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं, है ना। लेकिन कोई और आके अगर हमें ये बता दे कि भाई ये चीजें हैं, तो उससे क्या है कि एक बार माइंड दोबारा से फ्रेश हो जाता है उस चीज के लिए और फिर उन चीजों को भी सोचता है ना। तो आज कुछ मैं तेरे लिए ऐसी बातें बता रहा हूं जो तेरे मार्क्स को बहुत अच्छा कर देंगी। कुछ उनमें से ऐसी बातें होंगी जो एग्जाम टाइम पर जब तू एग्जाम लिख रहा होगा वहां पर तुझे ध्यान रखनी है, और कुछ जब तू एग्जाम की प्रिपरेशन में होगा उन दिनों में भी तेरी बहुत हेल्प करेंगी। चल तुझे स्टार्ट करता हूं कि आज वे 10 मिस्टेक्स जो तुझे अपने एग्जाम में नहीं करनी भाई, या जो बच्चे एग्जाम्स में गलतियां करते आए हैं, है ना, जिससे कि उनकी मेहनत जो है ना, जितना उसका रिजल्ट आना चाहिए था, है ना, वो वहां पर देखने को नहीं मिला, है ना। तो आज तुझे ये चीजें सिखाऊंगा, तुझे अपने एग्जाम में ये चीजें गलत नहीं करनी है। चल भाई ठीक है, तुझे लेके चलता हूं। देख, टॉप 10 मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक इन बोर्ड एग्जाम। तू नई नई बुक्स पढ़ रहा है, रेफरेंस बुक्स पढ़ रहा है, बढ़िया बढ़िया राइटर्स की पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई अगर तुझे मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो भाई जो सबसे बढ़िया बुक मानी गई है ना, सबसे बेस्ट, जितनी भी तेरी बुक्स है ना सब में बढ़िया है, जो सबसे टॉप की बुक मानी गई है वो है एनसीईआरटी, है ना भाई। एनसीईआरटी तुझे लगता है कि भाई कुछ नहीं है एनसीईआरटी, भाई एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी से ही इंस्पायर होके रेफरेंस बुक्स बनाई जाती हैं, है ना। तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से भाई तुझे पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्या करना है, एनसीईआरटी तो भाई बाइबल है ना, ये तेरा बाइबल है। तू रेफरेंस बुक पढ़, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई एनसीईआरटी को गो थ्रू जरूर कर ले, है ना, क्योंकि पेपर तेरा एनसीईआरटी को बेस मानकर ही सेट किया जाता है। एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कर, उसकी रीडिंग लगा अच्छे से, ये बहुत जरूरी है। सॉल्विंग इन टेक्स्ट एक्सरसाइज भाई, जब तू एनसीईआरटी को रीड कर ले भाई, उसके अंदर की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सोल्व जरूर कर, है ना, वो तेरे कहीं ना कहीं एग्जाम में तुझे देखने को जरूर मिलेगी भाई। समरी, जब क्या होता है, जब तू एनसीईआरटी पढ़ता है ना तो लास्ट पेज पर कुछ समरी होती है ना, उस समरी को भी एक बार ना गो थ्रू कर लिया कर, वो भी बहुत काम की चीज होती है। समरी बहुत जरूरी है भाई। साइड बॉक्सेस तूने देखा होगा जब तू एनसीईआरटी पढ़ता है ना, जैसे तू सोशल साइंस में पढ़ रहा है या साइंस में पढ़ रहा है, साइड में कुछ बॉक्स बने हुए होते हैं, है ना, उन बॉक्स में कुछ नई जानकारी तुझे देखने को मिलती है ना। कुछ साइंटिस्ट होते हैं, उनके नाम होते हैं, उनकी इन्वेंशन होती है, तो ऐसी चीजें भी पढ़नी चाहिए भाई तुझे, है ना, ये भी जरूरी है क्योंकि इनसे भी कभी कभी क्वेश्चंस बन सकता है। अच्छा भाई, एक्टिविटीज, अगर मैं बात करूं भाई, तू अगर साइंस का स्टूडेंट है ना, तो भाई एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। और मैं साइंस के लिए बात नहीं करूंगा, स्पेशली हर सब्जेक्ट में एक्टिविटीज अगर हैं तो भाई उनको जरूर पढ़ ले। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी से तुझे जरूर अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं भाई, है ना, ठीक है। तो एनसीईआरटी को भाई बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, एनसीईआरटी तुझे लास्ट तक अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। रेफरेंस बुक पढ़, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन लगा उससे, बहुत अच्छी बात, लेकिन भाई एनसीईआरटी को इग्नोर करके नहीं, है ना, ठीक है भाई। चलो, पुअर टाइम मैनेजमेंट भाई, अब ये वो वाली बात है जब तू एग्जाम में बैठ गया और एग्जाम में तू बैठ गया और तू क्या गलती कर रहा है वहां पे, तूने तैयारी की हुई है, सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई तूने एक मैनेजमेंट नहीं रखा टाइम का। जब तू एग्जाम को कर रहा है तो तुझे किन बातों का ध्यान रखना है, जब तू एग्जाम दे भाई तो 15 मिनट या 10 मिनट तू अपना एग्जाम पेपर को बहुत अच्छे से पढ़। तो बोलेगा सर उसके लिए तो अलग से भी टाइम मिलता है, बिल्कुल मिलता है, फिर भी तो 10 मिनट और लगा और अच्छे से गो थ्रू कर ले चीजों को। ये देख ले कि तेरे पास इसमें कितनी ऐसी चीजें हैं, ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो तू बहुत अच्छे से कर लेगा, वो अपने आप पता लग जाता है ना। बच्चा ऐसा नहीं होता कि भाई पता नहीं लगता, ये चीजें पता लग जाती हैं। जब तू क्वेश्चन पेपर पढ़ेगा तुझे आइडिया हो जाएगा भाई तुझे ये चीजें आती हैं और ये चीजें नहीं आती हैं, है ना। 10 से 15 मिनट इसमें लगा, फिर उसके बाद भाई पूरे 2 घंटे, है ना, पूरे 2 घंटे जो है तू उन क्वेश्चंस को कर जो तेरे लिए कंफर्टेबल है और तुझे लग रहा है कि इनका वेटेज अच्छा खासा है ना, उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर ले। 2 घंटे में ये काम कर ले, है ना। 15 मिनट तेरी स्टार्टिंग की हो गई, है ना, 2 घंटा तूने ये कर लिया, अब बची तेरे पास कितनी, 45 मिनट। अब लगा भाई तो दिमाग जितना लगाना है इसमें 45 मिनट्स को ट्रिकी एंड हार्ड क्वेश्चन जो तुझे हार्ड लग रहे हैं, तुझे लग रहा है कि इनमें टाइम
ट्रिकी लग रहे हैं थोड़े से, उनमें फिर तू थोड़ा समय दे सकता है ना, जो लास्ट की 45 मिनट्स है उनमें दे, है ना। तो तेरा जो पार्ट जो तुझे आता है ना, वो तूने अपना डिफेंस कर दिया अच्छे से, है ना, तुझे बचा लेगा वो चीज। और इसको तू ऐसे मैनेज करेगा तो तुझे शायद अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, है ना, चीजें सुधर जाए। तो टाइम का मैनेजमेंट जरूरी है ना। अब वो मैनेजमेंट हर बच्चे का वैसे अलग भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही सबसे बढ़िया है, लेकिन मैंने देखा है कि ये सबसे अच्छा अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रहता है। चल भाई, तो पुअर मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए भाई, है ना, टाइम बहुत जरूरी है एग्जाम के हिसाब से। फिर उसके बाद भाई, नॉट रीडिंग क्वेश्चन केयरफुली। भाई पता है क्या गलती कर देते हैं, जब एग्जाम में बच्चा बैठता है, जब तो एग्जाम में बैठेगा या तो अपने स्कूल के एग्जाम में बैठता है, तो भाई क्या होता है, तो थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, भाई मैं जल्दी जल्दी पेपर कर दूं, है ना, तो थोड़ा जो है ना, जो तेरा क्वेश्चन पेपर है उसको तू अच्छे से पढ़ नहीं पाता, है ना, बस जल्दी जल्दी के चक्कर में कर देता है ना, और वो तुझे बहुत नुकसान दे देता है, वहां तेरे नंबर कट जाते हैं। कैसे, क्या होता है, मान ले तेरे से पूछा गया कि कोई एक्सप्रेशन है, मान ले साइंस में आ गया, एक्सप्रेशन डेराइव करनी है ना, तूने क्या करा, एक्सप्रेशन डेराइव की जगह सिर्फ उसका एक्सप्रेशन का जो मतलब जो लास्ट रिजल्ट है ना, वो लिख के आ गया तू, है ना, तू सोच रहा है मैंने ठीक कर दिया। गलती कहाँ रही, तुझे आता था, ऐसी बात नहीं है तुझे आता नहीं था, तुझे एक्सप्रेशन को डेराइव करना आता था, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी जल्दी कर दी, है ना, तू बस एक्सप्रेशन लिख के भाग के आ गया। भाई ये गलती मत करिए तू बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो जब डेराइव करने को कहें तो भाई उसको डेराइव कर दिए तू, है ना, उसको तू जो है सिर्फ एक्सप्रेशन को लिख के मत आ जाना। और कभी कभी पता है क्या होता है, अभी पिछले साल वाले पेपर में फिजिक्स का पेपर था, तो उसमें मैंने जब कॉपीज चेक की बोर्ड एग्जाम्स की, तो मैंने देखा कि भाई वहां पर ना एक क्वेश्चन आया हुआ था लॉन्ग आंसर टाइप में, है ना, सिर्फ वो 2 पार्ट में क्वेश्चन था, तो एक जो पार्ट था ना उसका, उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन पूछ रखा था, है ना, एक्सप्रेशन पूछ रखा था कि भाई ये क्वेश्चन था टेलीस्कोप का, कि भाई आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है ना। अब बच्चों ने क्या कर रखा है, उसमें पूरा डेरिवेशन कर रखा है, हो गया ना टाइम वेस्ट उसका उस क्वेश्चन में, है ना। उसका नंबर सिर्फ किसका था, एक्सप्रेशन का था, उसने वहां पे पूरा क्या कर दिया, डेरिवेशन कर दिया। क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन पेपर सही से नहीं पढ़ा भाई। क्वेश्चन पेपर बहुत ध्यान से पढ़, है ना, ये बात का ध्यान रखना है कि जब तू क्वेश्चन पेपर पढ़े तुझे पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, जस्टिफाई करने को बोल रहे हैं, डराइव करने को बोल रहे हैं, रीजन पूछ रहे हैं किसी चीज का, या खाली सिर्फ एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं। ये बात तुझे याद रखनी है, ठीक है भाई, ये गलती तो नहीं करेगा ना, ये गलती नहीं करनी भाई। चल ठीक है, आगे लेके चलता हूँ तुझे, देख ये क्या है, इनकम्प्लीट आंसर्स। भाई पता है क्या होता है, फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि जब तू लिखता है ना, तो तुझे ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस में क्या डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है ना, उसके हिसाब से अपने आंसर को लिख, और कोशिश कर कि टू द पॉइंट बात लिख, जो पूछा जा रहा है वो जरूर लिख बात को, है ना, इधर उधर की कहानी भरेगा तो नंबर कट जाएंगे ना। तो टू द पॉइंट बात को लिखना तुझे, इस बात का ध्यान रखना है। वो कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कर भाई। अच्छा, तो टेबुलर फॉर्म में लिख, है ना, डायग्रामेटिकल लिख, है ना, थोड़ा उसमें क्या कर, तू पॉइंट्स में लिख बातों को, तो एग्जामिनर जो है, जो कॉपी तेरी चेक करेगा, उस पर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, हाँ भाई इसने पढ़ाई को सिस्टमैटिक वे में पढ़ा हुआ है। तुझे मेरी बात समझ में आ रही है, चल ठीक है। तो पॉइंट आउट द रूट कॉज व्हाट क्वेश्चन इज डिमांडिंग, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, उसके हिसाब से आंसर को लिख। टेबुलर फॉर्म में अगर तुझे लगता है कि टेबल की फॉर्म में, कोई फ्लो चार्ट की फॉर्म में तुझे कोई चीजें बताई जा सकती है, तो उससे बता, है ना, वो भी तेरा एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ भाई बच्चे ने बहुत बढ़िया पढ़ रखा है। ठीक है भाई, समझ रहा है ना तू मेरी बात को। अब भाई थोड़ा सा हट के बात आ गई, अब तुझे क्या करना है, तुझे नंबर अच्छे चाहिए, तो भाई तू पता है क्या गलती करता है, बुक पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है बहुत, है ना, तूने कोचिंग वगैरह की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई तूने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए। सुन ले मेरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुझे बताएंगे, तेरा दिमाग खोलेंगे कि ये टॉपिक में से क्वेश्चंस कैसे बने हैं और कैसे आगे बन सकते हैं। तो तुझे आगे जब तू एग्जाम में बैठेगा तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठेगा कि भाई हाँ भाई इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और मैं तैयार हूं उनके लिए, है ना। अब मान ले तूने कोई टॉपिक तैयार कर रखा है और तू वहां पे बैठा, क्वेश्चन आया उसी टॉपिक से आया, लेकिन भाई वो ऐसे जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका जो मतलब वो क्वेश्चन जिस तरह से बनाया गया है, तू उसको समझ ही नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि भाई तूने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे, तुझे ये अंदाजा नहीं था कि इस टॉपिक को किस तरीके से पूछा जा सकता है ना। तो इस बात का भी भाई तुझे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर, एटलीस्ट 5 साल के पेपर जरूर निकाल, है ना। कोई सा भी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, 5 साल के, 10 साल के,
तू उसके क्वेश्चन पेपर्स जो है प्रीवियस ईयर पे जरूर निकाल भाई, बुक पढ़ लेकिन उसके साथ क्वेश्चन जरूर कर। अच्छा भाई, रट्टा मत मार भाई, रट्टा भी बहुत दिक्कत करता है। मान ले तू रट्टा मार के चला गया, तूने टॉपिक याद कर लिए है ना भाई, लेकिन बोर्ड तो वहां पर क्या करता है, बोर्ड तुम्हारे से डायरेक्ट फैक्ट्स पे बात कर भी सकता है, कई जगह पर नहीं करेगा। जहां नहीं करेगा वहां कैसे करेगा, तू क्या करेगा भाई वहां पर? तो तुझे वहां पर क्या चाहिएगा, तुझे वहां पर चाहिएगा अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट की नॉलेज। वो कहां से आएगी? बहुत अच्छे से तुझे डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ फैक्ट से तेरा काम नहीं बनेगा, फैक्ट्स तेरी हेल्प कर देंगे लेकिन वे तेरे लिए पूरे 100% बढ़िया साबित नहीं होंगे भाई। तो तुझे क्या करना है, रट्टा नहीं मारना, तुझे ये चीजें याद जरूर करनी है भाई। मान ले मैं बोलने लगा तेरे से फिजिक्स के फॉर्मूला है, तो भाई तू कहेगा कि सर वे तो याद ही करने पड़ेंगे, है ना। मैथ्स में फॉर्मूला है वो तो याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, लेकिन उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो उनके पीछे की थ्योरी है, वो भी भाई तेरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो तुझे यहाँ पर इस जगह पर भी ध्यान देना है, ठीक है। फिर इसके बाद भाई पुअर प्रेजेंटेशन, फिर से वही बात है, पुअर प्रेजेंटेशन नहीं करनी। जब तू लिखता है ना कॉपीज में आंसर को, तो चमकना चाहिए चीजें अच्छे से भाई चमकनी चाहिए। इर्रेगुलर रिवीजन भाई, जब पूरे साल जब तू मेहनत कर रहा है, पता है क्या करते हैं बच्चे, पूरे साल किस तरह से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में मेहनत कर ली, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे जैसे पेपर एग्जाम्स पास आने लगते हैं, उनमें थोड़ा सा ना वे डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सबके साथ होता है भाई, है ना। तो तुझे इस बात को दिमाग में रखना है कि तुझे भाई डिमोटिवेट नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, समस्याएं आएंगी, उनको तुझे सामना करना है और आगे बढ़ना है। और भाई इर्रेगुलर रिवीजन नहीं रखना कि भाई स्टार्टिंग में अच्छा पढ़ लिए, अच्छा रिवाइज कर लिया, एग्जाम टाइम पे आके छोड़ दिया। भाई लास्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तूने पूरे साल क्या पढ़ा और लास्ट के 3-4 महीने तूने कैसे पढ़ा, ये तेरे नंबर्स को डिसाइड करेगा। तो लास्ट के 3 से 4 महीने बिल्कुल भी खराब मत कर, इनको बहुत अच्छे से, जॉब टाइम चल रहा है ना, ये बहुत सुपर टाइम है ना, अपनी चीजों को कवर कर, है ना। तो रेगुलर रिवीजन रख, इर्रेगुलर रिवीजन मत रख, क्योंकि जो चीजें पढ़ी हैं वो रिकॉल करनी जरूरी होती है, नहीं तो भाई सब भूल जाएगा, ठीक है। चलो भाई, है ना, लास्ट में जब तेरा एग्जाम आने वाला हो, है ना, जब तेरा एग्जाम आने वाला हो और तूने सब चीजें बढ़िया कर ली है, भाई मॉक टेस्ट जरूर लगा ले। मॉक टेस्ट क्या होता है, पूरे सैंपल पेपर सोल्व कर, देख कि किस तरह से तू उसे सोल्व करके कितने टाइम में क्लियर कर रहा है, कितने टाइम में पढ़ पा रहा है ना। ये लेकिन ये सबसे बाद की बात है ना। इस तक तो भाई तू, इस तक तो पता क्या होता है, अरे मैं सबको जानता हूँ, इस तक तो पहुंचना बहुत बड़े जो होता है ना, बहुत बड़े लेवल के खिलाड़ी होते हैं, वो पहुंचते हैं मॉक टेस्ट तक, क्योंकि वे पूरा सिलेबस वगैरह करके बैठ जाते हैं। भाई मैं तुझे जानता हूँ, तू तो टाइम लगाता है ना, लगाना भी चाहिए। देख मैं ये नहीं कह रहा कि गलत चीज है, टाइम लगा, लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट को एक बार देख ले अगर टाइम लगता है ना, क्योंकि मॉक टेस्ट तो तब लगाए जाते हैं तेरा सिलेबस तूने अच्छे से पढ़ दिया हो, तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो कोई बात नहीं, जितना भी तुझे आता है, जितना भी तू समझ पाता है कर, है ना, छोड़ना कुछ नहीं है। चल ठीक है, तो आई होप तुझे ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये सारी ही बातें भाई तेरी हेल्प करेंगी एग्जाम में, तेरे मार्क्स को, और नहीं करेंगी ना तो मुझे बता देना आगे, है ना। तो मिलता हूँ, अच्छे से पढ़ता रहे मन लगा के, और हाँ भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ताकि बच्चों का औरों को भी फायदा हो सके। और मिलता हूँ तेरे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।